दोस्तों, आज की कहानी से आपको समझ में आएगा कि हमें कभी भी किसी के भी दुख में अपना सुख नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने राज्य के कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बड़े पैमाने पे भोजन का आयोजन किया गया था। इसीलिए महल के खुले क्षेत्र के बाहर रसोई स्थापित की गई थी। जब ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, उसी समय बाज अपने पंजे में एक सांप को पकड़ के बराबर उसी भोजन के थाल के ऊपर से उड़ा। सांप खुद को बाज के पंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त जहर की 2 से 3 बूंदें उस भोजन के बर्तन में गिर गई। भोजन में जहर मिल चुका है, इस बात से सभी अनजान थे और वो भोजन ब्राह्मण को परोसा गया। भोजन खाते ही सारे ब्राह्मण मर गए। जब राजा को ब्राह्मणों के मरने की खबर मिली, राजा बहुत दुखी हुआ और महल के बाकी सारे लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए। जब ये घटना घटी तो सबसे ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए चित्रगुप्त, क्योंकि चित्रगुप्त को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि इस घटना का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए और ये पाप किसके खाते में लिखा जाए। राजा, जिसने बहुत अच्छे इरादे से भोजन का आयोजन किया था, भोजन बनाने वाले जिनको पता ही नहीं था कि भोजन में जहर मिल चुका है, सांप जो खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था और उसने जानबूझ के जहर नहीं गिराया था, बाज जिसे तो पता तक नहीं था कि उसके पंजे में जो सांप है उसके द्वारा भोजन में जहर मिल चुका है। बहुत दिन बीत गए पर अभी तक चित्रगुप्त ये पाप किसी के खाते में नहीं लिख सके। फिर कुछ दिनों बाद उसी राज्य में राजा को मिलने कुछ और ब्राह्मण आए। आते वक्त रास्ते में उन ब्राह्मणों ने एक औरत से महल का रास्ता पूछा। औरत ने उन्हें रास्ता तो बताया, पर साथ में ये भी बताया कि आप लोग अगर भोजन के लिए आए हैं तो ना जाएं, क्योंकि वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को जहर वाला भोजन खिला के मार देता है। जैसे ही औरत ने ये शब्द बोले, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त, ब्राह्मणों की मौत का पाप तुम इस औरत के खाते में लिख दो। ये पाप का परिणाम अब ये औरत ही भुगतेगी। चित्रगुप्त ये सुनकर बहुत हैरान रह गया। चित्रगुप्त ने हैरानी से पूछा, पर यमराज, इस औरत का तो कुछ भी लेना देना है ही नहीं इस पूरी घटना में। यमराज ने कहा, जब कोई भी पाप करता है तो उसमें उस पाप करने वाले को मज़ा आता है, पर इस घटना में ना तो राजा खुश है, ना ही खाना बनाने वाले, ना सांप और ना बाज। लेकिन ये औरत बिना पूरी बात जाने इस घटना में खुशी ढूंढ रही है, जो अपने आप में एक पाप है। इस घटना को ये औरत मज़े लेके ब्राह्मणों को बता रही है, तो सारा दोष इसी औरत के खाते में लिख दो। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी क्यों हमारे नसीब में ये दुख आया। जब भी कोई पापी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है और हम उनके पापी कार्य के बारे में घोषणा करते हैं, तो उस पापी कार्य का एक हिस्सा हमारे अपने कार्य में जोड़ा जाता है और उस पाप का भुगतान हमें भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें कभी किसी के पापों की घोषणा नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।